अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी के जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें हमारे पास दो पोर्शन होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस में हमारे पास जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल के MCQs होते हैं और मिक्स MCQs होते हैं। 40 MCQs होते हैं और टाइम होता है 18 मिनट्स। बैच 2024 ए का जो टेस्ट पैटर्न था वो यही था कि 40 MCQs थे और टाइम लिमिट जो है वो 18 मिनट्स थी। इसी तरह एकेडमिक में हमारे पास जो है वो मिक्स MCQs होते हैं। एकेडमिक में आपके पास 35 MCQs होंगे, टाइम लिमिट 18 मिनट्स ही होगा। और एकेडमिक में आपके पास इंग्लिश, GK, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात और मैथ्स वगैरह के मिक्स MCQs होते हैं। ये जो टेस्ट पैटर्न है यानी कि 40 MCQs और टाइम लिमिट जो है 18 मिनट्स, ये बैच 2024 ए जो अनाउंस हुआ था उसका जो टेस्ट पैटर्न था वो यही था। लेकिन अगर आपके MCQs ज़्यादा हो जाते हैं तो टाइम लिमिट भी ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज जो बैच 2024 ए का टेस्ट पैटर्न था वो यही था कि 40 MCQs थे आपके पास इंटेलिजेंस में और 35 MCQs थे आपके पास एकेडमिक में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट MCQs। ये MCQs जो हैं ये पास्ट एक्सपीरियंस MCQs से लिए गए हैं, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। तो आपने ये MCQs जो है वो लाजमी गो थ्रू करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। एक सीरीज़ गिवन है आपके पास, नंबर सीरीज़, और आपने इस सीरीज़ को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सीरीज़ है 66, 66, 53, 53, 40, 40। अब आपने बताना है कि नेक्स्ट दो कौन से नंबर आएंगे। तो ये जो है बेसिकली माइनस की सीरीज़ है, यानी इसमें से जो है वो नंबर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा नंबर माइनस हो रहा है? नंबर माइनस हो रहा है 13। 66 में से आप 13 यानी कि 13 माइनस करेंगे तो आएगा 53। 53 में से अगेन 13 माइनस करेंगे तो आएगा 40। अब 40 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 27। 27 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ शर्ट इज़ टू ड्रेस एज मैंगो इज़ टू डैश। ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी का मतलब होता है कि आपको एक लिंक मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन के स्टार्ट में और अगले का यानी कि सेकंड पार्ट का आपने खुद बताना है। शर्ट जो क्या है, एक ड्रेस है, तो बताएं मैंगो क्या होता है? तो मैंगो क्या होता है? एक फ्रूट होता है। सो शर्ट इज़ टू ड्रेस एज मैंगो इज़ टू फ्रूट। नेक्स्ट इज़ क्वार्टर ऑफ 160 इज़। 160 का क्वार्टर क्या है? तो इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। तो आपको 160 का क्वार्टर मालूम करना है। तो 160 को आप 1/4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 160 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिलेशन करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? 40। सो द क्वार्टर ऑफ 160 इज़ 40। 40 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ ऑड मैन आउट इन द फॉलोइंग। आपके पास एक सीरीज़ गिवन है 12, 20, 2, 5। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो मुख्तलिफ है। तो इनमें से जो नंबर मुख्तलिफ है वो है 5, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो 2 पर डिविजिबल नहीं होता, यानी कि 2 के टेबल में नहीं आता। जबकि 12, 20 और 2 जो है ये सारे 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि इवन नंबर है। और 5 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो 5 जो है वो इन सब में से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट द सीरीज़। अगेन आपके पास एक नंबर सीरीज़ गिवन है 9/2, 11/3, 13/4। व्हाट कम नेक्स्ट। अब जो इसमें जो सीरीज़ चल रही है वो एडिशन की चल रही है। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला नॉमिनेटर है उसमें आप 2 ऐड करेंगे, जैसे कि 9 + 2 11, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें आपने 1 ऐड करना है। 2 + 1 = 3। तो इसी तरीके से 11 में आप 2 ऐड करेंगे तो 13, और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। देन अब हमने 13 में 2 ऐड किया तो क्या बन गया? 15, और डिनोमिनेटर में आपने ऐड किया 1 तो क्या बन गया? 5। अब 15/5 जो है वो इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 15 और 5 जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, यानी 15 जो है वो 5 पर डिविजिबल है। इसलिए 15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो ये थोड़ा सा आपने सोच समझ के अपना आंसर जो है वो पुट करना होता है कि अगर वो डिविजिबल हो सकता है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ टीवी इज़ टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज़ टू डैश। टीवी जो है वो देखा जाता है, तो बताएं न्यूज़पेपर को क्या किया जाता है? तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं। सो टीवी इज़ टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज़ टू रीड। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विच वन इज़ ऑड। इन सब में से कौन सा जो है वो मुख्तलिफ है? पेट्रोल, डीजल, वाटर या लिक्विड।
तो आपने बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ है और बाकी तीनों एक जैसे हैं। तो पेट्रोल, डीजल और वाटर ये सभी क्या हैं, लिक्विड है। और लिक्विड जो एक वर्ड है वो पर्टिकुलर हमारे पास लिक्विड एक स्टेट है, ठीक है, यानी कि पेट्रोल, डीजल और वाटर जो है वो लिक्विड है, लेकिन लिक्विड जो है वो मैटर की एक स्टेट है। तो लिक्विड जो है वो इन सब में से मुख्तलिफ है। तो लिक्विड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे भी आपने जो है वो ऑड मैन आउट ही बताना है कि कौन सा है, फुट, लेंथ, मीटर या किलोमीटर। तो फुट, लेंथ, मीटर और किलोमीटर में से जो फुट है, मीटर है और किलोमीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है, और लेंथ खुद क्या है, एक क्वांटिटी है। सो लेंथ जो है उन सब में से मुख्तलिफ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज़ ऑड मैन आउट। इन सब में से मुख्तलिफ कौन सा है, CAB, FDE, LIK, UTS। तो अगर आप गौर करें तो इसमें यह है कि जो सीरीज़ गिवन है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, उसमें शुरू के 2 वर्ड जो हैं वो सीक्वेंस से ही हैं, AB। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो क्या आएगा, C। तो C के आगे शुरू में आ गया, तो AB और C जो है वो स्टार्टिंग में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, DE और F स्टार्टिंग में आ गया। और लास्ट ऑप्शन में देखें ST और U जो है वो स्टार्टिंग में आ गया है। अब IK और L स्टार्टिंग में ये नहीं बनता क्योंकि I के बाद क्या आता है, J। तो ये जो ऑप्शन नंबर C है वो क्या है, हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट इज इफ़ A इज़ टू Z देन X इज़ इक्वल टू डैश। अगर A जो है वो Z के बराबर है तो बताएं X किसके इक्वल होगा। अगर A जो है वो Z के बराबर है तो B Y के बराबर होगा, और C किसके बराबर होगा, X के बराबर। इसका मतलब X इज़ इक्वल टू C। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर 11 इज पीपल वेयर ग्लासेस बिकॉज ऑफ डैश। लोग जो है वो ग्लासेस क्यों लगाते हैं। तो इसका आंसर है हैव अ पुअर आई साइट। जिनकी आई साइट वीक होती है वो ग्लासेस वेयर करते हैं। नेक्स्ट इज इफ 10 men cover 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 days देन हाउ मच डिस्टेंस विल कवर बाय 3 men इन 3 days। अगर 10 आदमी जो है वो 10 किलोमीटर का फासला 3 दिनों में कवर करते हैं तो बताएं 3 आदमी जो है वो 3 दिनों में कितना फासला कवर करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आसान सा, ये कॉमन सेंस यूज़ करते हुए 10 किलोमीटर, क्योंकि 10 आदमी हैं तब भी वो 3 दिनों में 10 किलोमीटर का ही फासला कवर कर रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है वो तो 3 दिन ही है। तो 3 दिन में आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा फासला कवर नहीं कर सकते। तो चाहे आप 10 आदमी हैं, 20 आदमी हैं या 3 आदमी हैं, फासला जो है वो 10 किलोमीटर ही कवर हो सकता है। सो 10 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 30% ऑफ 30 इज डैश। 30 का 30% क्या होगा। तो परसेंटेज का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर आपको 30 का ही 30% निकालना है तो आप इसको 30 को डिवाइड करेंगे 100 से, देन 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। इसकी इजी ट्रिक यही है कि आप जो स्टार्टिंग के नंबर है, जैसे 3 है और 30 दूसरे 30 का भी स्टार्टिंग नंबर क्या है, 3 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 ज़ा 9। तो ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है। नेक्स्ट इज राइट नेक्स्ट नंबर। आपको एक सीरीज़ गिवन है और आपने इसका नेक्स्ट नंबर लिखना है 62, 31, 34, 70, 20 एंड देन व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसका सोल्यूशन जो है वो भी बहुत ही आसान सा है। आपने जस्ट 62 को 2 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 31। देन 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। ये बाय मिस्टेक 3 लिख दिया है, ये 2 ही है। देन 20 को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 10। सो 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज D, F, H, J, L। आपने बताना है अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। तो सीरीज़ बहुत आसान सी है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का गैप है, यानी कि D, इसके बाद E का गैप है F, देन G का गैप है H, I का गैप J, K का गैप L, देन L के बाद M का गैप आए तो उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आएगा N। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा N। क्वेश्चन नंबर 18 इज रोड इज़ टू कार एज सी इज़ टू डैश। रोड जो है मतलब कार जो है वो रोड पर चलती है, तो बताएं सी पर क्या चलता होगा। तो डेफिनेटली सी पे जो है वो शिप चलती है। तो रोड इज़ टू कार एज सी इज़ टू शिप। नेक्स्ट इज सक्सेस इज़ रिलेटेड टू हार्ड वर्क एज फेलियर इज़ टू डैश। कामयाबी जो है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, यानी कि मेहनत से रिलेट करती है। तो बताएं फेलियर होना यानी कि नाकाम होना किससे रिजेंबल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लेजीनेस। अगर आप लेज़ी हैं तो ऐसी बात है आप नाकाम हो जाते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेजीनेस। नेक्स्ट इज A is father of B but B is not A's son. Then what is relation between B and A? A जो है वो B के फादर हैं, लेकिन B जो है वो A का बेटा नहीं है। तो बताएं B और B का यानी कि A से क्या रिलेशन होगा। तो अगर B जो है वो A का बेटा नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगी, बेटी होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉटर। नेक्स्ट इज फ्लाई इज टू एरोप्लेन एज सेल इज टू डैश। एरोप्लेन जो है वो उड़ता है, तो बताएं सेल कौन करता है, तो सेल करते हैं शिप को। सो फ्लाई इज टू एरोप्लेन एज सेल इज टू शिप। क्वेश्चन नंबर 22 इज कार हैव मिरर बिकॉज ऑफ डैश। कार के जो मिरर्स हैं वो क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है टू सी द कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। नेक्स्ट इज लाफ इज टू गाय एज वीप इज टू डैश। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपने सिनोनिम का वर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, वीप का मतलब क्या होता है, रोना होता है, और लाफ इज टू गाय यानी कि हंसना, यानी कि आप खुश हैं, और रोते हैं आप तब है जब आप क्या होते हैं, सैड होते हैं, दुखी होते हैं। सो लाफ इज टू गाय एज वीप इज टू सैड। नेक्स्ट इज द अपोजिट ऑफ नेवर इज डैश। नेवर का अपोजिट वर्ड क्या है, तो नेवर का अपोजिट वर्ड क्या है, ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 25 इज पाकिस्तान इज टू एशिया एज यूके इज टू डैश। पाकिस्तान जो है वो किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, एशिया का। तो बताएं यूके किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो यूके जो है वो किसका हिस्सा है, यूरोप, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंड इज द अपोजिट ऑफ डैश। एक्सपेंड का जो है वो अपोजिट वर्ड क्या है, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, सुकड़ना। ठीक है, तो एक्सपेंड का अपोजिट वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 इज 3427 मल्टीप्लाई बाय 3427 इज इक्वल टू डैश। यानी कि आपके पास दो नंबर गिवन है और आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर काफ़ी लेंदी सा है, 11744 पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में ऐसे काफ़ी सारे सवालात आते हैं जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, डिवीज़न करनी होती है, और टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए आपको अपनी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को फास्ट करना है। नेक्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज डैश। आपने फर्स्ट 10 ऑड नंबर का जो है वो सम करना है, यानी उनको ऐड करना है। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 से डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। आप जब इन सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 100। सो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज इक्वल टू 100। 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज आर्मी इज टू नेवी एज सोल्जर इज टू डैश। तो इसका आंसर क्या है, सेलर। आर्मी इज टू नेवी एज सोल्जर इज टू सेलर। क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। नंबर सीरीज गिवन है 6 इज इक्वल टू 0, 7 इज इक्वल टू 7, 8 इज इक्वल टू 16। आपने बताना है कि 9 जो है वो किसके इक्वल होगा। तो इसका सोल्यूशन जो है वो आसान सा ही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। 6 को आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 6 बराबर आ जाएगा 0 के। देन 7 मल्टीप्लाई 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आएगा 7 के। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के। देन 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 27 के। तो 9 इज इक्वल टू 27। सो 27 इज द राइट आंसर। सो व्यूअर्स, ये थे कुछ वर्बल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो समझ नहीं आ रहा है या फिर उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वजह यह है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, यानी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। यानी कि इंटेलिजेंस की जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स को ऑलरेडी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, तो मैं जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। जिन बच्चों को जो है वो इंटेलिजेंस समझ नहीं आ रहा, वो वहाँ से जो है वो डिटेल में इन टॉपिक को समझ लें, ताकि अगर आपके पास कोई भी एमसीक्यू आता है आप उसको ईजिली सॉल्व कर लें। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।